स्टूडेंट्स, आई एम पूजा फ्रॉम श्री गुरु तेग बहादुर स्कूल। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स टर्म का मीनिंग क्या है? ह्यूमन मीन्स हम ह्यूमन बींग, मतलब हम जो इंसान हैं। रिसोर्स कोई भी चीज़ जो एक यूज़फुल होती है हम उसको क्या बोलते हैं? रिसोर्स बोलते हैं। अब हमें पता है कि ह्यूमन बींग एज अ रिसोर्स कैसे यूज़फुल है। क्योंकि वो भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ को करता है, जैसे कि एज अ प्रोफेशनल वो हमें अदर सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। एज अ लेबर हमें खुद की लेबर प्रोवाइड करवाता है। तो ऐसे कैसे मतलब कि हम देखते हैं कि सोसाइटी में हो, इकोनॉमी में हो, या जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सब में वो अपना कंट्रीब्यूशन देता है। तो ह्यूमन बीइंग एज अ रिसोर्स क्या है? उसकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ देख लो या फिज़िकल कैपेबिलिटीज़ देख लो, तो वो क्या है, उसे एक एज अ रिसोर्स बनाती है। वैसे हम कहते हैं कि नेचुरल रिसोर्स मतलब नेचर से हमें जो चीज़ मिलती है जो हमारे लिए यूज़फुल होती है हम उसे रिसोर्सेज कहते हैं। तो ह्यूमन बीइंग भी क्या है, उसकी कुछ उसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो हमारे लिए क्या है, यूज़फुल होती है, इसलिए हम क्या कहते हैं, ह्यूमन बीइंग भी एज अ रिसोर्स है। तो हैंस ह्यूमन रिसोर्स इज़ द अल्टीमेट रिसोर्स। हेल्दी मतलब कि फ़िज़िकल कैपेबिलिटी से रिलेटेड, एजुकेटेड उसकी मेंटल कैपेबिलिटी से रिलेटेड, मोटिवेटेड मीन्स उसे साइकोलॉजी से रिलेटेड, वो भी एक सोर्स है जो हमारी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड। अब हमें पता है कि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अब पॉपुलेशन का अगर हम इसमें स्टडी करें तो कुछ एरियाज़ में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, कुछ एरिया में पॉपुलेशन बहुत कम होती है। तो इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन प्लेस टू प्लेस इसका इवन नहीं है। दे डिफर इन देयर एजुकेशनल लेवल, एज, सेक्स, देयर नंबर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो कीप ऑन चेंजिंग। मतलब क्या है, अगर हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते हैं, एक तो क्या है, नंबर ऑफ़ पीपल वेरी करता है, ऊपर से उनकी जितनी स्किल्स होती है, मतलब कहीं बहुत एजुकेटेड पीपल होते हैं, कहीं बहुत कम एजुकेटेड पीपल होते हैं, कहीं इलिटरेट भी होते हैं, कहीं बहुत ही मतलब कि टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड मतलब मेंटल कैपेबिलिटीज़ होती हैं, कहीं बिल्कुल लो लेवल के होते हैं, कोई बिल्कुल डल होते हैं। तो ये सब क्या होती हैं, अलग अलग एक्टिव मतलब कि हमारे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं ह्यूमन बीइंग के, और ये वेरी करते हैं प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम, फेजेस टू फेजेस। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। डिस्ट्रीब्यूशन अभी मैंने बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन इवन नहीं है, मतलब कि किसी प्लेस पे तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, किसी प्लेस पे पॉपुलेशन बहुत कम है, किसी प्लेस पे करेक्टरिस्टिक्स पॉपुलेशन के अलग हैं, किसी प्लेस पे जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो पॉपुलेशन के वो बहुत ही कम हैं। सपोज जैसे कि द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज नोन एज द पैटर्न ऑफ पीपल पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि अलग अलग अर्थ सरफेस पे, मतलब यहाँ प्लेस की बात हो रही है, अलग अलग प्लेस पे जैसे जैसे पॉपुलेशन डिवाइडेड है वो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन द 30%। मतलब कि टोटल जितना भी 100% जो स्पेस अवेलेबल है हमारे अर्थ पे जहाँ पर हम रहते हैं, उसका सिर्फ 30% पार्ट है ना, उस पर 90% पॉपुलेशन रहती है। तो कितना अनइवन है, मतलब कि इतने से कम एरिया पर 90% पॉपुलेशन वहाँ पर रहती है। सम एरियाज आर वेरी क्राउडेड, किसी जगह तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और कहीं पर बिल्कुल पॉपुलेशन नहीं होती, मतलब बिल्कुल खाली होते हैं। द क्राउडेड एरियाज आर द साउथ एंड द साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका एंड वेरी फ्यू पीपल लिव इन द हाई लेटीट्यूड एरियाज। मतलब कि बहुत ज़्यादा जब जहाँ एक्सट्रीम टेम्परेचर होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम पॉपुलेशन रहती है, और जहाँ पर टेम्परेचर मॉडरेट होता है, अच्छी कंडीशन होती है, वहाँ पे मतलब कि पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा रहती है। मैनी मोर पीपल लिव नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर देन साउथ ऑफ द इक्वेटर। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड पीपल लिव इन द कंटिनेंट्स ऑफ द एशिया एंड अफ्रीका। अब हमें पता है कि 3/4 पार्ट ऑफ जो पॉपुलेशन है ना वो एशिया और अफ्रीका में सबसे ज़्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ की कंडीशंस ऐसी मतलब हमारे लिए इतनी अच्छी हैं कि वहाँ पर सर्वाइव करना काफ़ी इजी हो जाता है। 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टे इन द 10 कंट्रीज़। उसके अलावा 60% पॉपुलेशन है सिर्फ 10 कंट्रीज़ में रहती है। मतलब इन्होंने क्या है, हाईएस्ट पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया। जैसे कि सबसे हाईएस्ट तो हमें पता है चाइना है, देन इंडिया है, देन यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रशिया और जापान। मतलब इन्होंने कैटेगराइज कर दिया कि कहाँ कहाँ कितनी कितनी पॉपुलेशन जो है, कितने मिलियन पॉपुलेशन रहती है। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारी पॉपुलेशन अदर कंट्रीज़ के मुकाबले बहुत ज़्यादा हाई है। तो इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्राउड बहुत ज़्यादा है हमारे इंडिया और चाइना में। तो ये क्या है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म इज़ द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। डेंसिटी हमने पहले भी टर्म स्टडी की है। डेंसिटी होते हैं कि पर यूनिट एरिया पर कितनी पॉपुलेशन रहती है, उसे हम डेंसिटी कहते हैं। मतलब कि
एक पार्ट पर कितनी पॉपुलेशन रहती है। पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ अर्थ सरफेस। इट इज़ नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज ई पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब हम क्या करते हैं, जब टोटल पॉपुलेशन को टोटल स्पेस अवेलेबल से मतलब कि स्क्वायर किलोमीटर से हम डिवाइड कर देते हैं तो वो डेंसिटी आ जाती है पॉपुलेशन की, मतलब कितने एरिया डेंसली पॉपुलेटेड हैं और कितने स्पेसली पॉपुलेटेड हैं। द एवरेज डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड इज़ द 51% पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब अगर हम ऑन एन एवरेज डेंसिटी की बात करें तो पर स्क्वायर किलोमीटर पर ऑलमोस्ट 51% रहते हैं। लेकिन ये भी क्या है, अनइवन है। किसी एरिया में तो शायद 100 भी हो जाएं और किसी एरिया में शायद 10 to 20 भी हो जाएं। तो ये तो क्या है, बस एक क्राइटेरिया है इसको फाइंड आउट करने का। साउथ सेंट्रल एशिया हैज़ द लार्जेस्ट हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन फॉलोड बाय ईस्ट एंड साउथ एशिया। साउथ ईस्ट एशिया, अभी हमने क्या था, अभी भी पढ़ा था, जो एशिया और अफ्रीका के पार्ट है वहाँ पर वो बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कंडीशंस अच्छी हैं, मतलब हमारे रहने लायक हैं, हमारे लिए सूटेबल हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को।